आप भी 100 बार पेट्रोल से हो गए हैं परेशान? तो इसका समाधान क्या है? समाधान से पहले मैं आपको सावधान करूंगा। सावधान इसलिए करूंगा कि आने वाले समय में हो सकता है ये पेट्रोल पंप पूरी तरह से गायब हो जाएं, नॉर्मल पेट्रोल वाले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी हाल फिलहाल में आपने फ्लैक्स फ्यूल का नाम बहुत तेज़ी से सुना होगा, जिसमें नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है इस फ्लैक्स फ्यूल पे। आखिर ये फ्लैक्स फ्यूल है क्या आखिर? तो आपको मैं बता दूं कि सरकार ने अधिकारिक तौर पे E85 और E100 वाले कुछ पेट्रोल पंप दिल्ली, मुंबई, पुणे शहर में लॉन्च किए हैं। लगभग 500 की तादाद है इनकी। लेकिन ये E85 और E100 आखिर है क्या है? E85 का मतलब है कि जिसमें 85% एथेनॉल होगा और 15% नॉर्मल पेट्रोल होगा। लेकिन दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि E100 यानी पूरी तरह से एथेनॉल होगा, इसमें पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरकार ने लगभग 500 पेट्रोल पंप अभी तक लॉन्च कर दिए हैं, जो दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में हैं। लेकिन अब दूसरी बात यह भी कि ये जो पेट्रोल का प्राइस होगा लगभग कितना होगा? ये कहा जा रहा है कि लगभग पेट्रोल का जो प्राइस होगा 65 to 85 होगा, मतलब नॉर्मल पेट्रोल से लगभग 20 से 25 रुपये सस्ता हो सकता है। तो ये तो एक लोगों आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि अगर 20 से 25 रुपये उसको पेट्रोल सस्ता मिलेगा तो ये उसके लिए एक बचत का सौदा होगा और काफ़ी अच्छा होगा। यार फ्लैक्स फ्यूल वाली देखी होगी, जो कि मारुति सुजुकी की एक बहुत टॉप रेटेड गाड़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिकती है आम लोगों में। एक वैगन आर का बहुत अलग क्रेज है, उसको ही एक फ्लैक्स फ्यूल में लाके दिया जा रहा है, ताकि आम आदमी को एक कंफर्टेबल और एक अफोर्डेबल प्राइस में एक उसको सवारी मिले। और उसको जो भी ट्रांसपोर्ट का की सबसे बड़ी बाइक कंपनी है यानी हीरो ने भी अपनी HF डिलक्स बाइक को फ्लैक्स फ्यूल में लॉन्च किया है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये भी है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी नॉर्मल पेट्रोल से चलती हैं या डीजल से चलती हैं, मतलब उनमें एथेनॉल नहीं है। तो इससे इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए सरकार अभी धीरे धीरे चीज़ों को शिफ्ट कर रही है, क्योंकि सारा एक तरीके से सब कुछ करना क्योंकि आसान नहीं है। दूसरा, लोगों के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा और फ़ायदे का सौदा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आ तो रही हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि इनकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है, तो लोगों के बजट में कई बार ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। उसके बदले में एक ही अच्छा ऑप्शन है फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों का, जिससे आपको पेट्रोल भी अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, और आपकी गाड़ियों का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होने वाले, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं आपको मिलने वाली गाड़ी। क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियों से करीबन 3 से 4 लाख या 5 लाख तक ज़्यादा महंगी होती हैं, जो आप वेरिएंट लेने वाले हैं, उसके मुकाबले ये आपको लगभग उसी रेंज में मिलेगी। बड़ी बात कि आखिर इस फ्लैक्स फ्यूल से फ़ायदा किसको होने वाला है? इस फ्लैक्स फ्यूल से हम सबको फ़ायदा होने वाला है। पहला फ़ायदा यह है कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, जिससे क्या है कि हमारे जो पर्यावरण में जो भी प्रदूषण हो रहा है, जो भी गाड़ियों की वजह से, लगभग गाड़ियों की वजह से हमारे देश में या पूरी दुनिया में ही अगर कहा जाए, तो हमारे देश में मैं बात करता हूँ तो इसमें लगभग 40 से 50% अकेला प्रदूषण खाली इन्हीं गाड़ियों से होता है, जो ईंधन से इनसे निकलता है। दूसरी बात है कि जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो एथेनॉल बनता है ये बनता है गन्ने से, मक्के से, या जो भी मोटा अनाज होता है उससे इस चीज़ को बनाया जाता है एथेनॉल को, जिससे क्या है कि जो हमारे किसान भाई है उनकी आय जो होगी वो बढ़ेगी और दुगनी होगी। तीसरा फ़ायदा हमारी इंडियन इकोनॉमी को होगा, क्योंकि हम लगभग अपनी जो ज़रूरत है उसका लगभग 85% हम बाहर से परचेज़ करते हैं, मतलब हमारा बहुत सारा पैसा सिर्फ क्रूड ऑयल को आयात करने में जाता है। तो ये आयात जो बर्डन है हम पे कम होगा, क्योंकि अगर फ्लैक्स फ्यूल में गाड़ी आएंगी तो हमें नॉर्मल पेट्रोल जो होगा वो कम परचेज़ करना पड़ेगा, जिससे हमें ये जो हमारे जो डॉलर हमें जाता है, वैसे भी आजकल रुपए की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से हमें क्रूड ऑयल को परचेस करना हमारे लिए और घाटे का सौदा है। तो इससे भी हमें इसमें फ्लैक्स फ्यूल के जरिए हमें राहत मिलेगी।